हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 9 होने वाला है। ये प्लेटफॉर्म का सेट है। इसको ख़त्म करने के बाद इसमें टोटल 30 सेट है और हर दिन हम लोग एक सेट लगाते आ रहे हैं। इसे ख़त्म करने के बाद मार्केट में भी ज्ञान बिंदु का सेट आया नहीं है और साथ ही साथ एडिटेरिया का भी सेट अभी तक नहीं आया है। जैसे ही आता है तो ये दोनों सेट हम लगा लेंगे और खान सर का भी प्रैक्टिस सेट देख लेंगे कि दरोगा का प्रैक्टिस सेट इनका कैसा है। अब बिना देर करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। आपको मैं नेगेटिव बता दूं कि 1/10 होने वाला है और साथ ही साथ मैं आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा। इसके बीच में आपको ये क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार गमन करते हैं। लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन ये करते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिमाण के बारे में सत्य है। सत्य कथन को ढूंढना है। ये शून्य नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत है। ये शून्य हो सकते हैं। विस्थापन शून्य भी हो सकता है ना, और प्लस में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है, ये तो पता होगा। या तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या डिस्टेंस से छोटा हो सकता है ना। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रक्षेपक द्वारा गेंद देखा गया कि गेंद का मार्ग क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक परवलय दिशा में ये जाएगी। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है किरण देसाई। नेक्स्ट, तारीख मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत की फारसी भाषा का इतिहास, इसके लेखक कौन है। तो तारीख मुबारक शाही के लेखक थे अहिया बिन अहमद सरहिंदी। ऑप्शन होगा सी। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच से किसने सामने रखा था। तो ये रखने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा 2002 के मौलिक कर्तव्यों में एक भाग के रूप में जोड़ी गई। इस संशोधन को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया। तो ये अनुच्छेद था 21 का ए, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई थी। राष्ट्रपति की परिउपलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यालय के संबंधित अन्य व्यय भारत के किस पे प्रभावित किए जाते हैं। तो ये सारी के सारी खर्चे जो होते हैं वो भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। मौलिक कर्तव्य पर लागू होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो लागू होते हैं नागरिक पे। आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है डांडिया रास। आंसर होगा बी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी विशेषता सही नहीं है। तो इन वनों में वर्षा में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये सही नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ये आने वाले थे इब्न बतूता। 1333 में इब्न बतूता आएंगे और एक पुस्तक लिखेंगे जिसका नाम होता है रहला। तो ये दोनों बातें आप मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथन में से निम्नलिखित में से किस फसल के बारे में ये बात कही जा रही है। तो ये कहा जा रहा है मक्का के बारे में। आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यह है देवेंद्र झाझरिया। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है। अटल सेतु पुल। केंद्र सरकार ने देश में 1 जुलाई 2024 से इंडिया पिनल कोड यानी आईपीसी की जगह कौन सी संहिता लागू की है। तो ये किया गया है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिणाम
परिमाण का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। तापमान में बढ़ने पर गैस का दाब बढ़ जाता है, क्योंकि उच्चतर तापमान पर क्या होता है? तो ये गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्चतर होती है। आंसर होगा सी। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो निकट को मायोपिया कहते हैं और दूर को हाइपर मायोपिया कहते हैं। तो निकट पूछ रहा था, आंसर होगा ए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी? तो ये 75 में किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा ये पूछा जाएगा तो मुंबई में किया जाता है, बम्बई याद रखिएगा। अच्छा, अगर पूछा जाता है इसकी हेडक्वार्टर कहाँ था, तो 1877 में हेडक्वार्टर खोला जाता है। और हेडक्वार्टर होगा कहाँ? तो ये होगा लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति सही है? अच्छे से रोक के सॉल्व कीजिएगा इसको। सकल प्राथमिक घाटा जो होता है, सकल राजकोषीय घाटा में से जब शुद्ध व्यय को हटाते हैं तो सकल प्राथमिक घाटा निकलता है। आंसर होगा डी। आवेग को किस प्रकार प्रभावित किया जाता है? तो किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल को आवेग कहते हैं। आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ब्लू लाइन बैडमिंटन से ये सही सुमेलित नहीं है। संविधान 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा निम्न में से किसी संविधान में शामिल किया गया? तो प्राथमिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया गया मौलिक अधिकार के रूप में। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को हम निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटना कब कब घटी थी? तो पहले घटेगा कौन सा? तो सूरत अगर बात करें तो ये होता है 1907 में, है ना। मार्ले मिंटो के बारे में बात करें तो ये होगा 1909 में। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बात करें तो ये होगा 1918 में। अहमदाबाद आंदोलन कब होता है? होम रूल आंदोलन कब होता है? तो इसका आंसर आप हमें देना। तो पहले हमारा होगा सूरत अधिवेशन, उसके बाद होगा मार्ले मिंटो, इसके बाद होगा होम रूल और उसके बाद होगा खेड़ा सत्याग्रह। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उस समय भगत सिंह की उम्र 21 साल से थोड़ी सी ज़्यादा थी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये दांडी से शुरू किया गया था। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो ये थे भोला भाई देसाई। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। नौसेना अध्यक्ष कैटलस एक्सरसाइज 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये सेशेल्स में किया गया। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव 2024 में किस देश में पूरा हुआ? तो ये और कोई नहीं बल्कि अपना देश भारत में पूरा हुआ है। नेक्स्ट, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार सही कथन को चुनें। तो अगर कथन देखेंगे तो भारत विश्व स्तर पर दूध उत्पादन में अग्रणी है, सही है। अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर, सही है। भारत के शीर्ष अंडा उत्पादन वाला राज्य आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन में गुजरात दूसरे नंबर पे, ये गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः क्या होता है? तो अपवर्तनांक जो है वो घट जाएगा। पीने योग्य जल के लिए जल को शुद्ध बनाने में प्रयोग किए जाने वाली फिटकरी रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? तो ये द्विक लवण होते हैं। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किसे गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? ये नाइट्रोजन का होता है। औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल में पतना व्यवस्था में जहां दारशाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल शासक के बाद बैठा था? तो जहां दारशाह बैठता है मुअज्जम के बाद, मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम के बाद, है ना। और ऑप्शन में यहाँ पे बहादुर शाह प्रथम कहीं नहीं दिया है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे? 86 में बने थे, दूसरा अधिवेशन था, 93 में भी बने थे और 6 में भी बने थे। 57 दिया, तो 57 में तो कांग्रेस का गठन भी नहीं हुआ है। कांग्रेस का गठन कब होता है? 1885। तो आप नहीं भी जानोगे तो इसको आंसर लगा लोगे, है ना। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
1942 में जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल से निकलकर भाग गए थे? तो ये हजारीबाग का जेल था। प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो ये रूस के हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने किस देश के साथ वर्साई की संधि की थी? जर्मनी के साथ हुआ था। आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? अब यहाँ पे बृहस्पति तो दिया नहीं है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा शनि। आंसर होगा ऑप्शन सी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? तो महिला और पुरुष सभी में जो साक्षरता दर के बारे में बात करें तो महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं और सर्वाधिक के बारे में बात कर रहा है, तो आंसर होगा मुंगेर। अब यहाँ पे मुंगेर ही होगा क्योंकि ऑप्शन में तो रोहतास है नहीं, तो आंसर हमको मुंगेर लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब इसको मिलाना है, अच्छे से मिलाइएगा। मूल अधिकार के बारे में बात करें तो ये कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भी आपको मिलाने के लिए दे रहा है, तो आराम से अच्छे से मिलाइएगा। अगर बात करें बम्बई प्लान का तो JRD टाटा के समय ये आया गया था। ठीक है, अगर बात करें जन योजना के बारे में तो ये लाने वाले कौन थे? MN रॉय लाए थे इनको। गांधीवादी योजना लाने वाले हमारे हैं नारायण अग्रवाल और सर्वोदय योजना लाने वाले हैं जयप्रकाश नारायण। तो सर्वोदय योजना के बारे में तो आपको वैसे भी पता होगा, है ना। और अगर आंसर ढूंढोगे तो आंसर यहीं पे भी आपको एक दिख रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। IPL 2025 ऑक्शन में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने बिहार के वैभव सूर्यवंशी किस टीम का हिस्सा बने हैं? और ये अभी वर्तमान में काफ़ी चर्चे में है, ये राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे हैं। किस नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता के द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ये किया गया है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो ये आलोक शुक्ला को चुना गया है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है कैसे? कैसे कैसे होता है ये बताना है। तो ये रक्त द्वार, फुफ्फुस द्वार और उत्तक द्वार। तो इसका आंसर तीनों का तीनों होगा, 1 2 3 सीक्वेंस में है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं लैक्टोज का जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो ये ग्लूकोज और लैक्टोज प्राप्त होता है। चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये अपघटन प्रक्रिया कहलाता है। ऋणावेशित परमाणु यानी ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो यहाँ परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नीति दर्रा कहाँ है? तो मानाला, नीतिला, ये सारे के सारे दर्रे उत्तराखंड में हैं। बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? तो जनजाति जो बिहार में है वो मात्र 1.3% है। भारत की सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सी है? तो सबसे सुदूर पश्चिमी बिंदु का बात करें तो ये था 68.7 पूर्वी देशांतर, और ये कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। आगे चलते हैं। इस्लामी आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो ये तो सबको याद होगा ना, 11 सितंबर का हाल था ये, 11/2001। 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए एक संस्था NHRC की स्थापना की थी। NHRC का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना है। नेशनल हिंदू नहीं होगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी ये भी नहीं होगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये कमीशन होता है, कमेटी नहीं होता है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के 1 वर्ष से सुमेलित है? तो ये जो होगा चौरा चौरी हत्याकांड। आपको पता था होगा कि चौरा चौरी हत्याकांड होता है कब? 5 फरवरी को होता है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान ये होता है घटना, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? इजी क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम से है, अभी वाला मौसम। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? महादेव पर्वत श्रृंखला। सुमी बैप्टिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? नागालैंड। निम्न में से किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक क्षेत्र के नहीं है?
चीनी मिल। भारत में ऊर्जा सप्ताह 2025 कब मनाया गया? 11 से 14 फरवरी को मनाया गया। किस देश में मोदिन पोआ पर्व में भारतीय उच्चायोग द्वारा एक बौद्ध प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया? श्रीलंका। बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? पंकज आडवाणी को। निम्नलिखित में से कौन अपापचयी प्रक्रिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आती है। यह कमी कितना होता है? तो ये कमी जो होता है विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। आंसर ए। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं निम्न में से कौन सी है? तो सबको बहुत पता होगा, ये सबसे बड़ी होती है श्वेत कोशिकाएं। निम्न में से कौन सा घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान ना पहुंच सके? ये होता है उपास्थि यानी कार्टिलेज। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने निर्णायक जीत हासिल की थी? तो ये प्लासी का युद्ध था, बैटल ऑफ प्लासी। प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा राजस्थान में तांबे के लिए जाना जाता है। निजी व्यक्ति और समुदाय के अधीन वन क्षेत्र को के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये अवर्गीकृत वन के रूप में किया जाता है। उस वस्तु की पहचान करें जिनके मूल्य में गिरावट आने से उनकी मांग में कमी आ जाती है। गिफिन गुड्स के बारे में बात करेंगे। निम्न में से कौन सी भाषा दादरी और नागर हवेली तथा दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में जनता द्वारा बोली जाती है? तो यहाँ गुजराती भाषा बोली जाती है। भारत के उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है? 17 से 24 डिग्री सेल्सियस। इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत के राजभाषा की सूची में शामिल किया गया था? तो यहाँ 67 दिया है और 67 में राजभाषा की सूची में शामिल होने वाला था सिंधी, है ना। 21वां संविधान संशोधन याद होगा आपको। भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सोरामपुर मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम कैरी के द्वारा। किसने फूलों और बागानी के संवर्धन हेतु एंथूरियम महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। पोवा मक्का राज्य के गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। ये असम राज्य में स्थित है। भारत में कटीले सींग वाला जंगली आइवेक्स कहाँ पाया जाता है? तो ये पर्वतीय वनों में पाया जाता है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये विजेंद्र गुप्ता को चुना गया था। भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित किया है? ये जोधपुर में स्थापित किया गया। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019 में मार्च 2024 में लागू किया। इसके तहत भारत में 5 साल बिता चुके किन देशों के अल्पसंख्यकों के नागरिक को देना प्रावधान किया गया है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से लोग आएंगे उसे दिया जाएगा। रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों को आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे क्या कहते हैं? एडम का सेब कहते हैं। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? मेरिस्टेमेटिक। मानव में श्वेत रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग कितना होता है? ये 0.007 मिलीमीटर होता है। नलिकाएं जिसमें जल संवहन की महत्वपूर्ण कोशिका होती है। आवृत्ति बीची हो जाएगा। 31 इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के मुठभेड़ में लड़ते हुए निम्नलिखित में से क्रांतिकारी ने खुद को गोली मारी थी? तो ये तो सबको पता होगा, चंद्रशेखर आज़ाद थे। भारत के 14वां प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनमें से किस वर्ष हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, है ना। चौथा पंचवर्षीय योजना चल रहा था हमारा। वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो यहाँ पे 9 एयरलाइन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग का, सॉरी मैथ का क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर करा दे रहा हूँ, है ना। इसका आंसर होगा सी, 93 का सी। 94 के बारे में बात करें तो 94 का आंसर क्या होगा? रोक कर पहले अच्छे से आप बना लेना।
फिर आंसर देखना, ठीक है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, सॉरी बी। 95 का बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। 96 काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 97 को अच्छे से पढ़ लेना, इसका अगला क्वेश्चन नीचे आपको मिलेगा। तो 97 का आंसर जो होगा हमारा सी होगा। 99 इजी सा क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस, द न्यू ऑनर हायर्ड ए लॉट ऑफ न्यू सर्विसेज। सर्वर दिया हुआ है, आंसर होगा क्या, अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर वेयर हायर्ड बाय द न्यू ऑनर्स, आंसर होगा ए। 99 में एक्टिव और पैसिव दिया है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया हुआ है। क्या कह रहा है, जॉन सेड दैट ही वाज देयर टू रिजॉल्व दैट फाइट फ्रॉम देम। जॉन सेड आई एम हेयर टू रिजॉल्व दिस फाइट फॉर यू, आंसर बी। और लास्ट क्वेश्चन, और ये आपके लिए, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प उसी विकल्प के चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है, जिस पर हमला किया गया हो, उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन करना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपना स्कोर हमें ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।